दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने स्वयं अखबार शुरू नहीं किया था। नागर जी नाम के मदन जी नागर जी थे, उनका अखबार चलता था। तब उन्होंने जाकर गांधी जी से कहा कि आप भी एक लेख हर अंक में देना शुरू करें तो अच्छा रहेगा। ये अखबार उस समय डरबन शहर में था। बापूजी जोहान्सबर्ग में थे और उनके बैरिस्टर की प्रैक्टिस बहुत व्यस्त थे, बहुत उस काम में लगे हुए थे। फिर भी नियमित रूप से उन्होंने अपना लेख लिखना शुरू किया। नाम जो इंडियन ओपिनियन रखा, इसका महत्व ये था कि वहाँ जो गोरे लोग थे, उनकी समझ से हिंदी लोग अज्ञान और असंस्कृत लोग थे और उनमें कोई विद्वत्ता या कोई सभ्यता जैसा कोई खास चीज नहीं थी। ऐसा एक वातावरण था, क्योंकि वहाँ जो मजदूर लोग गए थे, उनको बड़ी मजदूरी करनी पड़ती थी गन्ने के खेतों में, तो उनकी संख्या बहुत थी। और उनके पीछे भारत से जो व्यापारी लोग गए थे, वो दुकानदारी में लगे हुए थे। तो हमारा जो भारत का भारतीय बना है, वो वहाँ प्रकट नहीं हो रहा था। उसको प्रकट करने के लिए बापू जी ने इंडियन ओपिनियन शुरू किया और उसमें ये था कि जो वहाँ के मर्क्यूरी और दूसरे अखबार थे, मर्क्यूरी अखबार बहुत बड़ा था वहाँ डरबन में, जो हिंदुस्तानियों के खिलाफ लिखते थे, उनके जवाब में बापू जी ने कुछ लिखना शुरू किया कि वहाँ के अंग्रेजों को ये मालूम हो कि भारत वाले भी गौरवशील लोग हैं, स्वाभिमानी हैं और सभ्य भी है। इस तरह से उन्होंने इंडियन ओपिनियन शुरू किया। उसमें एक छापने के लिए रोलर वाली जो मशीन थी वो थी, और एक बहुत बड़ा भारी इंजन था जो मशीन को चलाता था, और बाकी तो छोटे छोटे प्रेस, कागज काटने के, प्रेस को पिन करने के, ऐसा था। और टाइप के वो बक्से थे, वो सब एक ही जगह रहे, ऐसा बड़ा लंबा छप्पर बनाया और वो इंडियन ओपिनियन प्रेस कहलाया। इनका नाम रखा था इंटरनेशनल प्रेस, क्योंकि भारत की बात भी लिखनी थी और देशों की बात भी लिखनी थी। यहाँ उस समय अभी सत्याग्रह शुरू नहीं हुआ था, सत्याग्रह का विचार भी नहीं था, लेकिन इमिग्रेंट माने जो लोग भारत से देश अफ्रीका में आकर बसे थे, उनके छोटे छोटे सवाल थे, कानूनी रूप से सताए जाते थे। उनके विरोध में भारतीयों को किस तरह से रहना चाहिए और अंग्रेज अमलदारों को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इस पर उन्होंने लिखना शुरू किया था। प्रेस में काम करना ये तो बौद्धिक काम था, श्रम काम भी होना चाहिए। तो फिनिक्स ने नियम बनाया था कि जो लोग कंपोजिंग करें या लेख लिखे या मशीन का काम करें, वो केवल 4 घंटा काम करें और 4 घंटा वो अपना खेती में काम करें। हर एक कार्यकर्ता को 2-2 एकड़ जमीन दे दी और उसमें अपना खाना पीना पकाए। और जहाँ डरबन में प्रत्येक 10 पाउंड उस समय वेतन था, उसको यहाँ 3 पाउंड और 4 पाउंड रख दिया। इतने कम वेतन में जिसको आना हुआ है, माने बहुत खर्चा करके अखबार चलाना, बहुत धन पैदा करना, ऐसा न हो, ये शुरू से बाबू की दृष्टि थी। उन दिनों में वो अखबार 4 भाषा में निकलता था, तमिल में, हिंदी में, गुजराती में और अंग्रेजी में। बापू जी अपनी बात ज़्यादातर गुजराती में लिखते थे, तो हमें मिल जाता था इसका विचार। तो उसमें
जो बापू जी ने लोगों को दिलचस्पी ही नहीं, लोगों की जीवन सुधार के लिए कई दिनों तक बड़े बड़े चरित्र यूरोप के हो, भारत के हो, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, भारत के बड़े जिसको वीरांगना कहें या सच्चरित्र लोग कहें उनके, और रशिया के और फ्रांस के, जैसे जॉन ऑफ आर्क के बात भी लिखेंगे, टॉल्स्टॉय की बात लिखेंगे, और जो अच्छे अच्छे लोग अमेरिका में थॉरो की बात लिखेंगे, उनके सबके विचार उन्होंने पिला अपने बिल्कुल सादी भाषा में। वहाँ जो गुजराती लोग थे वो अधिकतर पारसी लोग और मुसलमानों में मेमन कहलाते, गुजरात में मेमन लोग थे, तो उनको संस्कृत वाली भाषा तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। तो उस समय की जो आबोजी भाषा है वो उनके हिसाब की बहुत सादी, जो गैर पढ़े लोग बोलते हों, गैर बड़ी बहनें बोलती हों, वैसे ही उन्होंने लिखा। फिर जब यहाँ आए और नवजीवन शुरू किया तब भाषा बिल्कुल